कि जब तक के जुबानों पे श्री राम रहेगा, जब तक के जुबानों पर श्री राम रहेगा, तारीख के दामन पे तेरा नाम रहेगा। श्री राम को यूज करने का मकसद मतलब ये है, उनका नाम को यूज करने का मकसद ये है कि वो एक अच्छे इंसान थे, वो एक अच्छे प्राणी थे, वो एक अच्छे ऐसे इंसान थे, उन्हें इंसाफ पसंद इंसान थे। तो उन्हीं की चीजों को बोला कि जब तक के जुबानों पर श्री राम रहेगा, मतलब कि इंसानियत रहेगी, तो तारीख के दामन पर जो इंसान कायदे का होगा, तरीके का होगा, हर चीज सही बुरी जानता होगा, वो तारीख के दामन पर तेरा नाम रहेगा, मतलब तुझे कोई छोड़ने का नहीं है। वो एक ऐसी पार्टी कौन सी है जो आपकी सगी है? बीजेपी को सपोर्ट करने की वजह मेरे साथ में सबसे बड़ी यह है, जाति को मुफाद नहीं है मेरा इसमें, मगर सबसे बड़ी बात यह कि मेरे वालिद साहब ने उनके लिए कुछ लिखा था 2014 में, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने भी नहीं थे। उनका एक पेशन को ये हो गई थी कि आने वाले वक्त में ये शख्स आने वाला है भाई, इसके लिए मैं ये लिख रहा हूं। तो मैं तो अपने बाप के लिए कर रहा हूं कि मेरी बाप की रूह को सुकून मिले। बीजेपी का सीधी सी बात ये, बीजेपी का साफ नजरिया रहता है। देखिए वो है ना कि वो हटकर चले वो हमसे जिसे सर अजीज हो, हम सर फिरो के साथ कोई सर फिरा चले। देखिए मदर साहब, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपका कि काफ़ी लंबे अरसे से मैं आपसे लाइनअप में था और आपने अपना एक खुसूसी वक्त निकाला, मैं उसका बहुत बड़ा आभारी हूं। और बात रही आपके चैनल की, चैनल माशाल्लाह आप बहुत ज़बरदस्त चला रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी आवाज़ माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे वज़ीर आज़म और बाकी जितने भी मौजूद हजरात हैं उस पार्टी के, जैसे कि हमारे योगी जी हो गए, उनको मैं ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि मेरे बेसिकली क्या है कि मेरे वालिद साहब एक ज़माने से एक शायर रहे और उन्होंने काफ़ी शायरी करी है। कहते हैं ना कि जब किसी को बिना मांगे कोई चीज़ मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होती, वही चीज़ हमारे साथ में भी हुई है। हमारे वालिद साहब सबसे पहले कुवैत गए थे जब सद्दाम हुसैन ने हमला किया था कुवैत के ऊपर, तो उस दौरान वो वहीं पे थे। उसके बाद में वो यहाँ पर आ गए थे। कुवैत में बहुत सारे मुशायरे पढ़े, इंडिया में मुशायरे पढ़े, फिर सऊदीया चले गए, फिर सऊदी जाके काफ़ी मुशायरे पढ़े। तो कहने का मकसद ये है कि इंटरनेशनल एक शायर थे। बात अगर मैं करता हूँ राजनीति की, तो राजनीति में कहीं ना कहीं हमारे वालिद साहब की पेशन गोई अच्छी चलती थी, एक अच्छे स्पीकर थे। और आपने बहादुरगढ़ का नाम सुना होगा, बहादुरगढ़ में काफ़ी लोग जानते हैं, ज़्यादातर तो वालिद साहब को बहादुरगढ़िया के नाम से जानते हैं। जो वालिद साहब का तखल्लुस था वो आदिल था। देखिए ये तो ऐसा कहते हैं कि मैं आपको बताऊं, ये तो मेरा खुशनसीबी है, मेरी खुशनसीबी है कि मुझे ये काम करने का एक एजाज़ मिला है, क्योंकि अब बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, अब भाई कुछ चीज़ें थी जो मैं ऐसी नॉर्मली अपना पासपोर्ट देख रहा था कि कितना टाइम है अभी मेरे पासपोर्ट में ख़त्म होने के लिए। तो देखा तो एक अब्बा के कुछ अशार मिल गए, कुछ डायरीज मिल गई, तो उसमें एक पन्ने के बीच में ये रखा हुआ था। तो जब मैंने खोल कर देखा तो मैं बड़ा मतलब शॉक्ड हुआ कि ये बड़ी शानदार बातें लिखी हैं भाई, और ये हकीकत है। तो कुछ लाइनें इस तरह से हैं कि मेरे सामने ही रखा है ये फ्रेम, ये सुल्तान वतन दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी के मुलाहिजा फरमाइए कि कहते हैं कि मोदी तू ही कायद है सुल्तान वतन है, तू रहबर मिल्लत निगहबान वतन है, तू रूह सियासत जाने वतन है, तू मिनरे अजमत शान वतन है, तू राह पे जो नक्श कदम छोड़ रहा है, तू राह पर जो नक्श कदम छोड़ रहा है, हर शख्स को मंजिल की तरफ मोड़ रहा है। कहते हैं जिसे अमन वो पैगाम है तेरा, कहते हैं जिसे अमन वो पैगाम है तेरा, दुनिया सियासत में बड़ा नाम है तेरा, जो सबको पसंद आए वो काम है तेरा, जिस सिमत में भी देखो वो इकराम है तेरा। कहने को तो हर एक की जुबान खोल रहा है, कहने को तो हर एक की ज़बान खोल रहा है, अखलाक के लहजे में तू ही बोल रहा है, सीने में हर एक शख्स को तू नहीं जगह दी, जो बात थी नफरत की मोहब्बत से मिटा दी, भारत के लुटेरों को सलीके से सजा दी। समझदार को इशारा काफ़ी है, बच्चे को गुब्बारा काफ़ी है। ये लाइन बहुत प्यारी है कि भारत के लुटेरों को सलीके से सजा दी, बुझती हुए शम्मा फिर से जला दी। अब ये आप ये बड़ा कंट्रोवर्शियल एक लाइन होगी लाइक मुस्लिम्स के लिए भी, सो इसको गलत ना लें, उनके चरित्र के ऊपर बात करी गई है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब आप लाइन बहुत प्यारी है कि जब तक के जुबानों पे श्री राम रहेगा, जब तक के जुबानों पर श्री राम रहेगा, तारीख के दामन पे तेरा नाम रहेगा। ये कुछ इस तरह से, उन्होंने पूरी तो नहीं सुनाऊंगा मैं, कुछ इस तरह से लिखा है। बेसिकली श्री राम को यूज करने का मकसद मतलब ये है, उनका नाम को यूज करने का मकसद ये है कि वो एक अच्छे इंसान थे, वो एक अच्छे प्राणी थे, वो एक अच्छे ऐसे इंसान थे, उन्हें इंसाफ पसंद इंसान थे। तो उन्हीं की चीजों को बोला कि जब तक के जुबानों पर श्री राम रहेगा, मतलब कि इंसानियत रहेगी,
तो तारीख के दामन पर जो इंसान कायदे का होगा, तरीके का होगा, हर चीज सही बुरी जानता होगा, वो तारीख के दामन पर तेरा नाम रहेगा, मतलब तुझे कोई छोड़ने का नहीं है। मेरे वालिद साहब भी इंसाफ पसंद इंसान थे, मैं भी इंसाफ पसंद इंसान हूं। हम्माम में सारे नंगे हैं, हम्माम में सारे नंगे हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। सीधी सी बात ये। आप मुझे ये बता दीजिए, वो एक ऐसी पार्टी कौन सी है जो आपकी सगी है? बीजेपी को सपोर्ट करने की वजह मेरे साथ में सबसे बड़ी यह है, जाति को मुफाद नहीं है मेरा इसमें, मगर सबसे बड़ी बात यह कि मेरे वालिद साहब ने उनके लिए कुछ लिखा था 2014 में, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने भी नहीं थे। उनका एक पेशन को ये हो गई थी कि आने वाले वक्त में ये शख्स आने वाला है भाई, इसके लिए मैं ये लिख रहा हूं। तो मैं तो अपने बाप के लिए कर रहा हूं कि मेरी बाप की रूह को सुकून मिले। देखिए, ऑफर ये था कि एक जमाने में, नाम तो मुझे सन पूरा प्रॉपर याद नहीं है, वो सन कुछ इस तरह से था कि गढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था विधायकी का, जो आज की डेट में शाहिद मंजूर साहब मतलब मौजूदा विधायक हैं किठौर से, उनके वालिद साहब का नाम मंजूर था। तो मेरे वालिद साहब ने आजाद इलेक्शन लड़ा था, उनके खिलाफ खड़े हुए थे। बेसिकली आप किसी से पूछ सकते हैं, मेरे वालिद साहब एक अच्छे स्पीकर थे, बहुत अच्छा बोलते थे और पिरो के बोलते थे लफ्जों को, रिश्तेदारी ताल्लुक बहुत अच्छे से जानते थे, तो उसी को यूज करते थे वो। तो जब खड़े हुए तो वो थोड़ा सा डगमगाए कि इसका नाम भी मंजूर है और इनका नाम भी मंजूर है, तो कहीं मसले मसाइल ना हो जाए। तो उन्होंने बाकायदा एक डिमांड रखी थी, या बाकायदा उन्होंने एक ऑफर दिया था कुछ पैसों का, तो उन्होंने वो ठुकरा दिया था। तो फाइनली खैर वालिद साहब हमारे हार तो गए थे, मगर उनके बेटे जो आज शाहिद साहब हैं, उन्होंने बोला देखा कौन जीता, हमारे अब्बा जीत गए। तो उन्होंने कहा बेटे मेरी बात सुन, ये बता कि जीता कौन है? इनका मंजूर साहब। तो तेरे बाप भी मंजूर और मैं भी मंजूर, कहने का मकसद तेरा ये था। तो ये सब सारी चीजें आई, इसलिए जो है इलेक्शन लड़ा, उन्होंने हारा। इलेक्शन में बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा देते हैं बीजेपी से। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता हैं बगरासी में, कलूटी साहब भी हैं और आपके हमारे ईश्वर पंडित जी भी हैं, बहुत अच्छे दोस्त रहे हमारे वालिद साहब के, बहुत उठना बैठना था। यहाँ से कुछ उनको एक औहदा भी मिला था, मगर उन्होंने मना कर दिया कि मुझे एक अच्छे लेवल का औहदा चाहिए, क्योंकि मैं अगर किसी को लगता है कि वो अच्छा बोल सकता है तो उसको अच्छा औहदा मिलना। मेरे बड़े भाई, सबसे बड़ा रास्ता मीडिया होता है। नोएडा में बहुत मीडिया पर्सन है, बहुत ज्यादा मीडिया के ऑफिस बने हुए हैं, मगर मैंने चाहा कि ये मेरी खबर, ये मेरी मोहब्बत, जो ये मेरे वालिद साहब की मोहब्बत, मेरे वालिद साहब की हकीकत पेशन गोई अगर आपके चैनल के जरिए पहुंचे तो ये मेरी खुशनसीबी होगी और मेरे भाई की भी खुशनसीबी। देखिए, बीजेपी का सीधी सी बात ये, बीजेपी का साफ नजरिया रहता है। देखिए, वो है ना कि वो हटकर चले वो हमसे जिसे सर अजीज हो, हम सर फिरो के साथ कोई सर फिरा चले। तो इनके साथ वही वाला मामला है, सीधा सीधा। देखिए, बीजेपी को सपोर्ट करने की सबसे बड़ी वजह मैं बता दूं ये है कि आप मुझे एक चीज ही बता दीजिए कि इनके कार्यकाल में कुछ ऐसा मामला हो जहां हिंदू मुस्लिम हुआ हो, इनके कार्यकाल में किसी लड़की के ऊपर तेजाब फेंका गया हो, इनके कार्यकाल में किसी को नौकरी ना मिली हो, इनके कार्यकाल में किसी के ऊपर जुल्म और सितम हुआ हो। और छोटा मोटा तो देखिए अप एंड डाउन तो होता है, समंदर भी इतना बड़ा होता है, समंदर के अंदर भी लहरें ये नहीं होती कि 24 घंटे लहरें आ रही हैं, कभी शांत होता है, कभी अपनी मौजों में मगन होता है वो। तो कहने का मकसद ये है कि पार्टी कोई भी सही। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, यहाँ के जो आपका अभी जो प्रेजेंट चेयरमैन है, उनके लिए मैं बहुत अच्छी बात बोलना चाहूंगा कि उन्होंने देखिए एज अ मुस्लिम एज अ पठान होने के नाते अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र करता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मैं फख्र करता हूँ कि मैं पठान हूँ, मगर इसके बावजूद मैं आपसे ये बोलता हूँ बहुत बड़ी बात है, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड तोड़ा है बोला सिंह, उन्होंने आपका उमदत लोधी ने। और वो बंदा ऐसा है कि बहुत अच्छे से काम करा रहा है, बहुत अच्छे से काम करा रहा है माशाल्लाह। और हमारे रहबर हैं, हमारे बस्ती के रहबर हैं, जिस तरह से वो काम करा रहे हैं वो काबिल तारीफ है। एक सलाम मेरी तरफ से उनके लिए भी है। बाकी ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये आपकी वीडियो लोगों तक पहुँचे, उसको लोग समझें।